नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना किस तरीके से पूर्व जन्म के कर्म किस तरीके से हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होके हमारे अगले जन्म के कर्म बनते हैं और कर्म और प्रारब्ध का क्या खेल होता है। आज हम समझेंगे कि ग्रहों का क्या रोल होता है और किस तरीके से हम समझें, किस तरीके से हम पहचानें और क्या उसका निवारण है। हमने कुछ भी नहीं किया है फिर भी सजा मिली तो क्यों मिली, और हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी हमको लाभ मिल जाता है तो क्यों मिल जाता है। क्या है भाग्य, क्या है प्रारब्ध और क्या है कर्म। अगर हमारा सूर्य नीचस्थ है, यानी अगर हमारा सूर्य 7 नंबर की तुला राशि में है, तो कहीं ना कहीं हमने पिता को दुख पहुंचाया है, कहीं ना कहीं हमने पिता को दुख पहुंचाया है, या पिता तुल्य जो भी हमारे संबंधी थे हमने उनको दुख पहुंचाया है, या हमने किसी व्यक्ति के साथ इतना अत्याचार किया है कि उसकी आत्मा ने आपको श्राप दिया है। तो ऐसे व्यक्ति मामलों में सूर्य कहीं ना कहीं नीचस्थ हो सकते हैं, और सूर्य अगर नीचस्थ हुए तो इस जन्म में आपको शासन से हानि होगी, आपको पिता के पक्ष से लाभ नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, पिता आपसे नाराज रहते होंगे, आपको पिता का लाभ नहीं मिलेगा। कारण कोई भी बन सकता है। आपको अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहेगी, आपके पास सब कुछ होगा फिर भी आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी, एक उत्सुकता बनी रहेगी कि हम क्या करें, क्यों हमें ये डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आपके अंदर वो चुंबकत्व का जो तत्व है, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है समाज को डायरेक्शन देने का, वो नहीं दिखेगा। आप कोई बात बोलेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलेंगे, फिर भी लोग उसको इग्नोर कर देंगे। वही बात कोई दूसरा बोलेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। ये है सूर्य। चंद्र ग्रह की बात करते हैं। अगर चंद्र ग्रह कहीं से भी आपकी कुंडली में नीच के हो गए, यानी 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि के अगर हैं, एक दो कारण और भी होते हैं, वो माइनर एनालिसिस का क्षेत्र है। सामान्य बात करते हैं, अगर 8 नंबर में आपका चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं माता या माता तुल्य किसी स्त्री को आपने कष्ट दिया है। आप हो सकता है कि किसी दुधमुहे बच्चे के साथ कुछ ऐसा आपने किया हो कि उसके अंदर की जो स्पिरिट है उसने आपको कुछ कह दिया हो। ये चंद्रमा का कारकत्व है। तो कहीं ना कहीं इस जन्म में आप नोटिस करेंगे कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी माता से नहीं बन रही है, आपको न्यूमोनिया हो सकता है, घातक न्यूमोनिया, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग्स यानी फेफड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, बचपन में दूध उलट जाएगा, या फिर कुछ मामलों में जन्म के समय गले में गर्भ की नाल लिपट जाएगी। अब समझते हैं मंगल किस तरीके से समस्या कारक होते हैं और क्या कोरिलेट करते हैं। मंगल हमारे 4 नंबर यानी कर्क राशि में नीचस्थ होते हैं। अगर हमने अपने भाई या भाई जैसे किसी संबंधी व्यक्ति को कोई ऐसा कष्ट दिया है जिससे उसकी आत्मा को दुख हुआ है, हमने उसके हिस्से को हड़प लिया हो, या हमने कहीं उसके किसी संबंधों पर कुदृष्टि डाली हो और हमने उस स्तर की कुदृष्टि डाली हो कि वो आपसे बदला ना ले पाया हो, लेकिन उसकी आत्मा ने आपको कोई श्राप दे दिया, तो इस जन्म में आपको मंगल का दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। आपको भाई मिलेगा तो या तो उससे बनेगी नहीं, वो आपकी हानि करेगा, या फिर कहीं से आपको वो नुकसान करेगा किसी दूसरे रूप में, या फिर हो सकता है कि आप किसी भवन का निर्माण कराएं और वो भवन आपका ना हो, उसको कोई हड़प ले। बहुत से मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि जिस तरह के कारकत्व और जिस तरीके के कारण से उस व्यक्ति की आत्मा दुखित हुई थी, ठीक वही कारण जैसा व्यवहार इस जन्म में आपके साथ होगा। पूर्व के जन्म में अगर आपने अपने भाई की कोई संपत्ति को हड़पा था, तो इस जन्म में आपकी संपत्ति के साथ वही व्यवहार होगा और उतनी ही चुभन होगी जितनी चुभन पूर्व के जन्म में आपके उस भाई को हुई थी।
मंगल कर्क जैसी राशि में नीचस्थ होकर बैठा होगा या पीड़ित होगा, या और भी कई कारण होंगे जिसमें मंगल आपका खराब माना जाए। आपको वैसे ही लग्न मिलेगी जिसमें मंगल कारक न हो, मंगल अकारक हो। बात करते हैं बुध ग्रह की। पूर्व के जन्मों में अगर आपने बोल के किसी को कष्ट दुख पहुंचाया है, बहुत गाली गलौज दिया हो, उसकी आत्मा चुभ गई हो, उसकी आत्मा ने श्राप दिया हो, आपने किसी व्यक्ति को इस स्तर तक वाणी के माध्यम से आहत किया हो, आपने अपने मामा या मामा के पक्ष के किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया हो कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, आपने कुछ ऐसा लिखा हो, आपने ऐसा कुछ लिखा हो कि आप के प्रति उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति की आत्मा ने आपको श्राप दिया हो। लिखने में कुछ भी आ सकता है। अगर आपने अपनी कलम का दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोगिता इस स्तर की थी कि उस व्यक्ति को आत्मिक कष्ट हो गया, तो बुध आपका नीचस्थ हो जाएगा। आपका बुध जो है वो मीन राशि में जाके बैठेगा और अपने नेगेटिव फल देगा, जिसमें संकेतों के माध्यम से आप उस चीज को समझ पाएंगे कि हाँ, सच में हमारा बुध जो है वो खराब है और हमने कुछ इस प्रकार के हो सकता है कि कर्म कर रखे हैं। इस जन्म में नीचस्थ बुध होगा, आपको वाणी की समस्या हो सकती है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकता है कि बोलने के स्तर पर कोई समस्या ऐसी हो जाए, आप हकलाते हो, आप तुतलाते हो। एकमात्र यही कारण नहीं होते हैं, और भी बहुत से कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बुरा किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होगा ही। तो जो बुध के कारकत्व वाले क्षेत्र हैं, उनसे आपको इस जन्म में हानि दिखेगी। ये संकेत होंगे कि पूर्व जन्म में आपने क्या और कैसे कर रखा होगा। बृहस्पति देव की बात करते हैं। अगर आपने ज्ञान के माध्यम से किसी का शोषण किया है, आपको बहुत अच्छी बुद्धि मिली, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान का आपने दुरुपयोग किया, आपने कोई साधना, कोई विद्या सीख रखी थी और उसके माध्यम से आपने किसी को गलत रास्ता दिखाया, या उदाहरण के लिए हो सकता है कि जैसे आपने कोई एक विद्या सीख रखी थी, आपने कोई तंत्र विद्या सीख रखी थी या कोई ऐसी विद्या, सम्मोहन विद्या सीख रखी थी और आपने उसका दुरुपयोग किया, तो इस जन्म में आपके साथ उसी प्रकार के चीजें फलीभूत होंगी। आपको टैलेंट बहुत मिलेगा, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मन ही मन, अंदर ही अंदर आपकी आत्मा निचोड़ेगी कि हम फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं इतनी जानकारी के बाद। एक पूरी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद आपका जब एट द टाइम आएगा, वो पॉइंट आएगा जब आप अपनी उस विद्या का लाभ लेना चाहेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। आप चुनाव की तैयारी करेंगे, आपको लगेगा हजारों लोग आपसे कहेंगे हम आप ही की तरफ हैं, आप निश्चिंत होकर लड़िए, खड़े होइए, और जब एंड टाइम आएगा तो लोग बदल जाएंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे और आप हार जाएंगे बुरी तरीके से। यह है खराब बृहस्पति के फल। अगर बृहस्पति 10 नंबर में यानी मकर राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, तो कोई तो कारण होगा। हमने गुरु का अपमान किया होगा, हमने कुछ तो किया है। तो गुरु के कारकत्व जो हैं, उस कारकत्व का हमने दुरुपयोग किया, इसलिए इस जन्म में उस कारकत्व से हमको हानि दिखेगी। शुक्र की बात करते हैं, हमने किसी स्त्री को इतना कष्ट दिया हो कि उसकी आत्मा ने श्राप दे दिया। हो सकता है कि हमने ग्लैमर की चकाचौंध में बहुत से ऐसे काम कर रखे हों जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंच गया हो, तो भी शुक्र आपका नीचस्थ हो जाएगा। तो जब शुक्र आपका नीचस्थ हो जाएगा तो ही अपने कारकों से संबंधित समस्याएं आपको देगा। 6 नंबर की राशि में यानी बुध की राशि में अगर आपका शुक्र बैठ गया, जान लीजिए शुक्र नीचस्थ है, तो लंपटता दे सकते हैं, आपके चरित्र में कोई दोष दे सकते हैं, गुप्त रोग दे सकते हैं, स्त्री से कष्ट दे सकते हैं। हो सकता है अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हो, बट आपकी पत्नी की तरफ से वो प्रतिक्रिया ना मिल पा रही हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप अपेक्षित थे अपनी पत्नी के प्रति, तो ये अकारण नहीं है। जब आप पूरा प्रेम किसी को करते हैं तो उसको भी पूरी तरह से प्रेम की प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि शुक्र खराब है। तो कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन जनरेट हो रहा है नेगेटिव शुक्र का, पूर्व के जन्म का इस जन्म से। शनि की बात करते हैं, हमने किसी गरीब, असहाय, किसी मजदूर, किसी निम्न वर्ग के, निम्न वर्ण के व्यक्ति को परेशान किया है,
कहीं ना कहीं हमने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाया है, तो इस जन्म में आपके शनि कुपित होंगे, दोषपूर्ण होंगे, नीचस्थ हो सकते हैं। आपके शनि 1 नंबर यानी मेष राशि में हो सकते हैं। जब मेष राशि में होंगे शनि, तो वो अपने कारकत्व का नकारात्मक फल आपको देंगे, असाध्य रोग दे सकते हैं, घुटनों की समस्याएं दे सकते हैं। कहीं उनके कारकत्व है। आपकी वृद्धावस्था, आपने बहुत धन कमाया, अकूत धन कमाया, लेकिन जब आप वृद्धावस्था की ओर गए तो आपके आसपास खड़े होने वाला एक आदमी नहीं है। आपने बहुत संपत्ति अर्जित की, लेकिन आपकी वृद्धावस्था, शनि वृद्धावस्था है, आपका बुढ़ापा, आपके बुढ़ापे में कितनी परेशानी आ रही, कोई पानी पूछने वाला नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं शनि के कारकत्व का दुरुपयोग हुआ है पूर्व के जन्म में, इसलिए इस जन्म में ऐसी समस्याएं दिख सकती हैं। राहु की बात करते हैं, अद्भुत ग्रह की बात करते हैं, मायावी ग्रह की बात करते हैं। राहु यानी छलावा, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए ये जिस राशि के स्वामी के अनुरूप चलने की कोशिश में रहता है और चलता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि राहु आपके जिस भी राशि में बैठे हों, उस राशि का स्वामी यानी वो ग्रह, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए राहु और केतु दोनों को कि किस तरीके के कर्म से संबंध बना रहा है राहु। उदाहरण से कि अगर आपका राहु मंगल के साथ है, और हमने जो भी मंगल का जो उदाहरण दिया है कि इससे संबंधित आपको कोई समस्या आ रही, तो निश्चित तौर पर आपका राहु भी खराब था, आपने कुछ ऐसा किया था। राहु यानी उस चीज को बल, अगर आपने अपने भाई की संपत्ति को हड़पा और एक इस स्तर पे आपने हड़पा कि आपने उसका सब कुछ छीन लिया और इतना उसको परेशान किया कि उसकी अंतरात्मा ने आपको श्राप दिया, उस पे भी आपने उसको नहीं छोड़ा, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, तो उसके अंदर की जो आह है वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ राहु को ऐसे भाव और ऐसे राशि में बिठाएगी कि राहु इस जन्म में उस मंगल की नकारात्मकता को भयंकर बढ़ा देगा। आप वही अनुभव कर पाएंगे जो आपने पूर्व जन्म में अपने भाई को अनुभव करवाया है। यही प्रतिक्रिया केतु की होती है। केतु स्पिरिचुअलिटी, पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारक है। तो केतु जिस भी प्लेनेट के अधिपत्य में आएंगे उस ग्रह के कारकत्व के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम करेंगे। अगर चंद्रमा के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं आपने किसी के मन को, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाया, किसी दुधमुहे बच्चे को चोट पहुंचाया, या आपने हो सकता है कि किसी सात्विक स्त्री को चोट पहुंचाया हो, जिसके कारण केतु बैठे हैं तो वो आपको पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज से घेर देंगे। आपको चक्कर आएगा, आप मेडिकल डायग्नोसिस कराएंगे, कुछ नहीं निकलेगा। आपको कोई बीमारी हो सकती है, डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलेगा। इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो अपने कुंडली में आप इन संकेतों को पहचानिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई समस्या है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि जो मैंने कारकत्व बताए हैं उससे संबंधित कोई समस्या आपके साथ पूर्व के जन्म या जन्मों में हुई हो, तो उसका निवारण करिए और इस जन्म में होने वाली असाध्य बीमारियों, मिलने वाली परेशानियों और उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाइए जिनका निजात आप ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, लेकिन आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा। ना साइंस में मिल रहा, ना मेडिकल में मिल रहा, ना कोई आप और रेमेडीज कर रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हमको एक समझना पड़ेगा कि पूर्व के जन्म का क्या संबंध है, क्यों ये ग्रह हमारे इस स्थिति में आके बैठे हैं, और उसके बाद आप जब समाधान ढूंढ लेंगे, उपाय करेंगे, तो देखिएगा कि किस तरीके से आपकी समस्या चुटकियों में खत्म हो जाती है। एक बड़ा कारण रहा है कि समस्या नहीं खत्म हो पाती, इसीलिए क्योंकि हम उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते। तो आपने जाना किस तरीके से ग्रह को रिलेट करते हैं हमारे पूर्व के जन्म और अब के जन्मों में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी अपेक्षा के साथ जय महाकाल।